एक बालक जिसकी उम्र 16 वर्ष है, वो अपने घर से चला गया है और उसके पिता को एक फ़ोन कॉल मिला, जिस फ़ोन में उसको सूचना दी गई कि आपके बालक के ऊपर काफ़ी कर्ज है, लगभग 10 लाख रुपए का, तो आप 10 लाख रुपए भेज दीजिए, तब आपके बालक को छोड़ा जाएगा। तो प्रथम दृष्टया ये ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो अपहरण का प्रकरण हो। जब जिस नंबर से उसको पिता को फ़ोन आया था, जब इस नंबर की डिटेल ली गई, उसको तलाशा गया, तो पता लगा कि ये सिम बालक की माँ के ही नाम था। इससे पुलिस को डाउट हुआ कि जब ये इसकी माँ के ही नाम है फ़ोन और उससे फ़ोन कॉल हो रहा है। रात में जिस नंबर से फ़ोन आया था, उस नंबर की लोकेशंस वगैरह लेते हुए और शहर में काफ़ी नाकाबंदी और सर्चिंग वगैरह की गई। उसके दबाव से ये बालक सुबह अपनी बहन के घर फूलबाग में पहुँच गया और वहाँ से जब सूचना प्राप्त हुई तो इसे दस्तयाब किया गया। इसने पहले बताया कि मुझे इस तरह से 4 लोगों ने एक ब्रीज़ा गाड़ी में डाल के और मुझे शहर में ले गए और मुझ पे दबाव डालते रहे कि तुम अपने घर फ़ोन करो, पैसा मँगाओ, और बाद में फिर ये मुझे नदी गेट के पास कहीं छोड़ गए। उसने जो स्थान बताया, उन स्थानों के सीसीटीवी फुटेज निकाले गए, उसको दिखाया गया। ऐसी कोई ब्रीज़ा गाड़ी वहाँ दस्तयाब नहीं हुई। बालक के बारे में जब और जानकारियाँ प्राप्त की गईं, उसका पिता गोहद चौराहे थाने में पुलिस में कार्यरत है, उनको बुलाया गया। इसके बारे में और जानकारी पता लगी तो पता लगा बालक ऑनलाइन सट्टा खेलने का आदी है और उसके ऊपर ये सट्टे में कई पैसा हार चुका है। और जब इससे और सख्ती से पूछताछ हुई और इसको बताया कि ये फ़ोन नंबर तो तुम्हारी माँ के नाम ही है जिससे रैंसम कॉल आया है, तो इसने बताया कि आरोपियों ने मेरे फ़ोन को, सिम को अपने फ़ोन में डाल के फ़ोन किया था। जब IMEI सर्च दिखाई तो ऐसा कोई फ़ोन भी नहीं बदला गया था। तो इससे फिर वो, और जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई और उसको सारे तथ्य दिखाए गए कि कोई ब्रीज़ा गाड़ी नहीं है पूरे शहर में रात भर में घूमती हुई, तब उसने ये कबूल किया कि चूँकि उसके पास कर्जा हो गया था और वो पैसा प्राप्त करने के लिए उसके पिता चूँकि अगले महीने ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उसे जानकारी थी कि उन्हें काफ़ी पैसा मिलेगा। वो पैसा प्राप्त करने के लिए उसने अपने अपहरण की ये झूठी कहानी गढ़ी थी। इसका पर्दाफाश किया गया और बालक के कथन अभी कराए जा रहे हैं। युवक का कर्जा हो गया था मैम, या युवक का कुछ हुई था, कहानी कैसे रची, क्या सोचती है? नहीं, उसकी प्लानिंग में और कौन-कौन लोग शामिल थे अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन वो खुद अपनी मोटरसाइकिल से रात भर घूमता रहा दीनदयाल नगर और फूलबाग वगैरह के आसपास, और पूर्व में उसने अपनी एक मोटरसाइकिल अपने एक दोस्त को गिरवी भी रखी थी, इसकी भी जानकारी हुई है। उस मोटरसाइकिल की और उसके दोस्त की भी तलाश की जा रही है।